मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो हजारों सालों से रसोई घरों में मौजूद है, फिर भी हम अभी अभी पुरुषों के स्वास्थ्य पर इसके उल्लेखनीय प्रभावों को समझना शुरू कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शहद की, वो सुनहरी मीठी वस्तु जिसे प्राचीन मिस्र से लेकर आधुनिक समय तक सभ्यताओं ने कीमती माना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यह आम रसोई सामग्री, यदि सोच समझकर संतुलित जीवनशैली के हिस्से के रूप में इस्तेमाल की जाए, तो स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन स्तरों के समर्थन में भूमिका निभा सकती है। अब गहराई में जाने से पहले मुझे एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। एक डॉक्टर के रूप में मुझे ये जोर देना है कि कोई भी एक भोजन हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए जादुई गोली नहीं है। आज हम ये समझ रहे हैं कि कैसे कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, जिनमें शहद भी शामिल है, उचित पोषण, व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों के साथ मिलकर आपके शरीर की मौजूदा प्रणालियों को समर्थन दे सकते हैं। यहाँ का विज्ञान आकर्षक है, यद्यपि अभी विकसित हो रहा है, और मैं जो हमें पता है वो साझा करूंगा, साथ ही ईमानदारी से बताऊंगा कि क्या निश्चित है। टेस्टोस्टेरोन को अक्सर पुरुष हार्मोन कहा जाता है, हालांकि महिलाएं भी इसे कम मात्रा में बनाती हैं। पुरुषों के लिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, केवल यौन स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों के द्रव्यमान, अस्थि घनत्व, ऊर्जा स्तर, मनोभाव के नियमन और संज्ञानात्मक कार्य के लिए भी। टेस्टोस्टेरोन को पुरुष शरीर के मास्टर रेगुलेटर्स में से एक समझें। यह आपके वर्कआउट के बाद मांसपेशियां कैसे बनती हैं से लेकर काम पर किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट के दौरान आपका दिमाग कितना सतर्क महसूस करता है, सब पर प्रभाव डालता है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन स्तर स्वाभाविक रूप से घटते हैं, आमतौर पर 30 साल के बाद प्रति वर्ष लगभग 1 से 2%। ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन कुछ पुरुषों में ये गिरावट तेज हो सकती है या पहले शुरू हो सकती है, जिससे ऊर्जा में कमी, मांसपेशियों का घटाव, पेट के आसपास विशेष रूप से शरीर में चर्बी बढ़ना, मनोभाव में बदलाव और कामेच्छा में कमी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यद्यपि यह आंशिक रूप से अपरिहार्य है, शोध से संकेत मिलता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्वस्थ हार्मोन स्तर बनाए रखने में जीवनशैली कारक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहीं से हम शहद पर वापस आते हैं। असली कच्चा शहद, न कि वो प्रसंस्कृत प्रकार जिसे इतना गर्म और छाना गया हो कि वो मूलतः केवल चीनी की चाशनी बनकर रह जाए, कई रोचक यौगिकों का समूह होता है। हम सूक्ष्म खनिजों जैसे बोरॉन, जिंक और सेलेनियम की बात कर रहे हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम और अन्य जैवक्रिय यौगिक। इन पोषक तत्वों में से कुछ का अध्ययन हार्मोन के उत्पादन और विनियमन पर संभावित प्रभावों के लिए किया गया है। आइए बोरॉन से शुरू करें, एक सूक्ष्म खनिज जिसे अधिक ध्यान नहीं मिलता, लेकिन ये हमारी अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। शोध से पता चला है कि बोरॉन सप्लीमेंटेशन मुक्त टेस्टोस्टेरोन स्तरों को प्रभावित कर सकता है, यानी वो टेस्टोस्टेरोन जो वास्तव में आपके शरीर के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है, जो रक्त में प्रोटीन से बंधा नहीं होता। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि जिन पुरुषों ने अपने बोरॉन सेवन को बढ़ाया, उनके मुक्त टेस्टोस्टेरोन स्तर मात्र 1 हफ्ते में बेहतर हुए। यद्यपि शहद में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, नियमित रूप से विविध आहार के हिस्से के रूप में सेवन कुल बोरॉन इंटेक में योगदान दे सकता है। लेकिन यही हमें सावधान और यथार्थवादी रहना चाहिए। शहद में बोरॉन की मात्रा इस पर बहुत निर्भर करती है कि वो कहाँ पैदा हुआ, मधुमक्खियाँ किन फूलों पर गईं और इसे कैसे प्रोसेस किया गया। हम यहाँ चिकित्सकीय खुराकों की बात नहीं कर रहे। अधिकांश अध्ययनों में उपयोग की गई बोरॉन मात्रा तक पहुँचने के लिए आपको अव्यावहारिक रूप से बहुत अधिक शहद खाना पड़ेगा। इसलिए शहद को एक विशाल पोषण पहेली के छोटे से हिस्से की तरह समझें। कच्चे शहद के एंटीऑक्सीडेंट एक अन्य दिलचस्प घटक हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मूलतः फ्री रेडिकल नामक अस्थिर अणुओं से होने वाला नुकसान, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में बाधा डाल सकता है। वृषण, जहाँ टेस्टोस्टेरोन बनता है, विशेष रूप से ऑक्सीडेटिव क्षति के प्रति संवेदनशील होते हैं। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, जिनमें फ्लेवोनॉइड और फिनलिक एसिड शामिल हैं, इन ऊतकों की रक्षा करने और उनकी सामान्य कार्यप्रणाली को समर्थन देने में मदद कर सकते हैं। फिर भी एंटीऑक्सीडेंट देने में शहद अनोखा नहीं है। इन्हें आप रंग बिरंगे फलों और सब्जियों में प्रचुरता से पाएंगे, पर यह कई स्वादिष्ट स्रोतों में से एक है। अब बात करते हैं कि यदि आप हार्मोन समर्थक जीवनशैली में शहद को शामिल करना चाहें तो कैसे करें। प्रकार का बहुत महत्व है। कच्चा, बिना छना शहद प्रसंस्कृत शहद की तुलना में अधिक लाभकारी यौगिकों को बनाए रखता है। ऐसे शहद की तलाश करें जो पारदर्शी न होकर थोड़ा धुंधला दिखे, और यदि वो क्रिस्टलाइज हो जाए तो घबराएं नहीं, ये संकेत है कि उसे अधिक प्रोसेस नहीं किया गया।
स्थानीय छोटे उत्पादकों का शहद अक्सर बेहतर विकल्प होता है। समय और मात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण विचार हैं। यद्यपि शहद में लाभकारी यौगिक होते हैं, ये प्राथमिक रूप से चीनी ही है। वजन के हिसाब से लगभग 82%। बहुत अधिक सेवन आपके रक्त ग्लूकोज और इंसुलिन स्तरों को बढ़ा सकता है, जो समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस में योगदान दे सकता है। ये चयापचयी विकार वास्तव में स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन स्तरों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक हैं। जिन पुरुषों में इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, उनमें आमतौर पर उनके चयापचयी रूप से स्वस्थ समकक्षों की तुलना में टेस्टोस्टेरोन स्तर कम होते हैं। तो कितनी मात्रा उपयुक्त है? अधिकांश पुरुषों के लिए प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच एक उचित मात्रा है, जो संभावित लाभ दे सकती है बिना आपके सिस्टम को चीनी से ओवरलोड किए। कुछ लोगों को लगता है कि सुबह सबसे पहले गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद ऊर्जा देता है, परिष्कृत चीनी से जुड़े क्रैश के बिना। मुख्य बात यह है कि शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेबल शुगर से थोड़ा कम होता है, यानी यह रक्त ग्लूकोज को कुछ अधिक धीरे धीरे बढ़ाता है। एक और दिलचस्प तरीका है व्यायाम के आसपास शहद का रणनीतिक उपयोग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सत्र के बाद आपकी मांसपेशियों का ग्लाइकोजन, उनका मुख्य ईंधन, कम हो जाता है। थोड़ी मात्रा में शहद इन भंडारों को पुनः भरने और रिकवरी में मदद कर सकता है। चूंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन स्तरों के समर्थन का सबसे अच्छा प्राकृतिक तरीका है, इसलिए जो भी चीज़ आपको नियमित रूप से ट्रेन करने और अच्छी तरह से रिकवर करने में मदद करे, उस पर विचार किया जा सकता है। कुछ पुरुष सोने से पहले हर्बल चाय में थोड़ी मात्रा में शहद मिलाकर भी लेते हैं। सिद्धांत यह है कि रात भर स्थिर रक्त ग्लूकोज बनाए रखने से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का रिलीज कम होता है, जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में बाधा डाल सकता है। यद्यपि यह तर्कसंगत लगता है, मुझे उल्लेख करना चाहिए कि विशेष रूप से इस उद्देश्य से शहद पर शोध सीमित है। जो हम जानते हैं वो ये है कि अच्छी नींद हार्मोन स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गहरी नींद के दौरान चरम पर होता है, तो जो भी चीज़ आपकी नींद की गुणवत्ता को सच में बेहतर करे, वो लाभदायक है। नींद और तनाव की बात करते हुए उस बड़े मुद्दे पर आते हैं। क्रॉनिक तनाव टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के सबसे बड़े दमनकर्ताओं में से एक है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल बनाता है, और कोर्टिसोल व टेस्टोस्टेरोन के बीच उल्टा संबंध होता है। वे एक ही प्रीकसर्स के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए जब कोर्टिसोल बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन आमतौर पर घटता है। हालांकि शहद अकेले क्रॉनिक तनाव का समाधान नहीं है, लेकिन शांत दिनचर्या बनाना, जैसे वही शाम की चाय शहद के साथ, एक बड़े तनाव प्रबंधन ढांचे का हिस्सा हो सकता है। यह अनुष्ठान स्वयं किसी भी यौगिक जितना ही लाभकारी हो सकता है। दिन में ये स्थिरता भरे क्षण आपके शरीर को संकेत देते हैं कि तनाव मोड से आराम और मरम्मत मोड में शिफ्ट होना सुरक्षित है। अब शहद और टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपने जो ड्रामेटिक दावे सुने होंगे, उन्हें सीधे संबोधित करना चाहता हूँ। कुछ स्रोत दावा करते हैं कि शहद टेस्टोस्टेरोन को आसमान छू देगा या प्राकृतिक स्टेरॉइड की तरह काम करेगा। गुणवत्तापूर्ण शोध इस बात का समर्थन नहीं करता। हाँ, शहद में लाभकारी यौगिक होते हैं। हाँ, यह ऐसे तरीकों से समग्र स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से हार्मोन उत्पादन को लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह आपके हार्मोन स्तरों को रातों रात या कुछ हफ्तों में नाटकीय रूप से नहीं बदलेगा। शहद जो हो सकता है, वह हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। इसमें नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त प्रोटीन सेवन, स्वस्थ वसा, विशेषकर ओमेगा-3, प्रचुर मात्रा में सब्जियां और फल, तनाव प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण नींद, स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखना और अल्कोहल सीमित करना शामिल हैं। इन प्रत्येक कारकों के पास टेस्टोस्टेरोन सुधार के लिए शहद अकेले की तुलना में कहीं अधिक शोध समर्थन है। आइए आंत स्वास्थ्य संबंध पर भी बात करें, जो शोध का उभरता क्षेत्र है। आपका गट माइक्रोबायोम, आपकी पाचन प्रणाली में रहने वाले खरबों बैक्टीरिया, स्वास्थ्य के कई पहलुओं को प्रभावित करता है, जिनमें हार्मोन का उत्पादन और विनियमन शामिल हैं। कुछ शोध संकेत देते हैं कि शहद में मौजूद प्रीबायोटिक यौगिक लाभकारी आंत बैक्टीरिया का समर्थन कर सकते हैं। एक स्वस्थ माइक्रोबायोम बेहतर पोषक अवशोषण, कम सूजन और बेहतर मनोदशा से जुड़ा होता है, जो सभी अप्रत्यक्ष रूप से हार्मोनल स्वास्थ्य को समर्थन देते हैं। क्रॉनिक सूजन एक और कारक है जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को दबा सकता है, जबकि व्यायाम से होने वाली तीव्र सूजन लाभकारी होती है। खराब आहार, नींद की कमी और स्थायी तनाव से होने वाली निम्न स्तरीय क्रॉनिक सूजन समस्याग्रस्त है। शहद में मौजूद विरोधी भड़काऊ यौगिक यहाँ मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर
ये कई उपकरणों में से केवल एक छोटा सा उपकरण है। ओमेगा-3 फैटी एसिड, रंग बिरंगी सब्जियां और फल और साबुत अनाज से भरपूर एक विरोधी सूजन आहार शहद अकेले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। मुझे ये भी कहना चाहिए कि शहद सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। जिन पुरुषों को मधुमेह या प्रीडायबिटीज है, उन्हें किसी भी केंद्रित चीनी स्रोत, जिसमें शहद भी शामिल है, के साथ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखें कि शहद कैलोरी घना है, एक टेबलस्पून में लगभग 64 कैलोरी। कुछ पुरुषों के लिए, खासकर जिनमें पेट के आसपास उल्लेखनीय चर्बी है, वजन घटाना उनके टेस्टोस्टेरोन स्तरों के लिए सबसे प्रभावशाली काम हो सकता है। शरीर की चर्बी और टेस्टोस्टेरोन के बीच संबंध द्विदिश और परेशान करने वाला है। अतिरिक्त शारीरिक चर्बी, विशेष रूप से पेट की चर्बी, एरोमाटेज नामक एंजाइम रखती है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देती है। इसका अर्थ है, जितनी अधिक चर्बी, उतना अधिक टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में परिवर्तित होता है। उसी समय, कम टेस्टोस्टेरोन के कारण मांसपेशियां बनाना कठिन और चर्बी जमा होना आसान हो जाता है। यह एक दुष्चक्र है जिसे शहद अकेले निश्चित रूप से नहीं तोड़ पाएगा। अन्य मिठास देने वालों के स्थान पर शहद के बारे में क्या? यही इसका सबसे व्यावहारिक लाभ हो सकता है। यदि आप वर्तमान में कॉफ़ी, चाय या दही में टेबल शुगर डालते हैं, तो थोड़ी मात्रा में कच्चे शहद पर स्विच करना कम से कम कुछ सूक्ष्म पोषक और एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिठास देता है। ये छोटा सा अपग्रेड है, कोई परिवर्तनकारी कदम नहीं, लेकिन छोटे छोटे सुधार समय के साथ जुड़ते जाते हैं। हृदय स्वास्थ्य के संदर्भ में शहद के लाभों का भी उल्लेख होना चाहिए। कुछ अध्ययनों में नियमित शहद सेवन से कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में मामूली सुधार पाए गए हैं, विशेष रूप से एलडीएल में थोड़ी कमी और एचडीएल में वृद्धि। चूंकि हृदय स्वास्थ्य और स्तंभन क्षमता निकटता से जुड़े हैं, दोनों ही स्वस्थ रक्त वाहिकाओं पर निर्भर करते हैं, इसलिए जो भी चीज़ हृदय के लिए लाभकारी है, वो अप्रत्यक्ष रूप से यौन स्वास्थ्य को भी समर्थन देती है। लेकिन इसका यथार्थवादी अर्थ समझें। शहद से कोलेस्ट्रॉल में देखे गए सुधार अधिकतम मामूली हैं। नियमित व्यायाम, अतिरिक्त वजन घटाना, अधिक फाइबर खाना और संतृप्त वसा की जगह असंतृप्त वसा लेना, इनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुधार मिलेंगे। शहद समग्र स्वस्थ आहार का भाग होते हुए हृदय स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है, लेकिन यह उच्च कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग का उपचार नहीं है। मैं कामेच्छा और यौन कार्यप्रणाली के दावों को सीधे संबोधित करना चाहता हूँ। हाँ, कई संस्कृतियों में शहद को कामोत्तेजक माना गया है। हाँ, ये त्वरित ऊर्जा देता है जो सहनशक्ति में मदद कर सकती है। हाँ, इसके कुछ यौगिक यौन कार्य में शामिल प्रणालियों को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन मनुष्यों में शहद के सीधे तौर पर स्तंभन क्षमता या कामेच्छा सुधारने के उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाण नहीं हैं। यौन कार्य को जो सुधारता है वह समग्र अच्छी सेहत है, हृदय फिटनेस, स्वस्थ वजन, अच्छी नींद, तनाव प्रबंधन और हाँ, स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन स्तर। तो हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या आपको भागकर कच्चे शहद का भंडार कर लेना चाहिए? ज़रूरी नहीं। यदि आपको शहद पसंद है और आप इसे स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में शामिल करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। जहाँ संभव हो, कच्चा, बिना छना शहद चुनें। संयम से उपयोग करें, दिन में अधिकतम 1-2 चम्मच। समय पर विचार करें, शायद सुबह की दिनचर्या में या वर्कआउट के बाद। लेकिन चमत्कार की उम्मीद न करें। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन स्तरों का समर्थन करने की असली कुंजियां कम रोमांचक पर कहीं अधिक प्रभावी होती हैं। नियमित रूप से वेट उठाएं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरोन बनाए रखने के सबसे शोध समर्थित तरीकों में से एक है। 7-9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लगातार लें। ध्यान, प्रकृति में समय, शौक, जो भी आपके लिए काम करे, से तनाव को मैनेज करें। स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखें। पर्याप्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सब्जियों से भरा संतुलित आहार लें। अल्कोहल सीमित करें, धूम्रपान न करें। वर्कआउट के अलावा भी सक्रिय रहें। यदि आप कम टेस्टोस्टेरोन के लक्षण अनुभव कर रहे हैं, लगातार थकान, मांसपेशियों का घटाव, शरीर में चर्बी बढ़ना, मनोभाव में परिवर्तन या कामेच्छा में कमी, तो सिर्फ शहद की ओर हाथ न बढ़ाएं। उचित मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलें। एक सरल रक्त जांच बता सकती है कि सचमुच आपका टेस्टोस्टेरोन कम है या कुछ और चल रहा है। कई स्थितियां, थायरॉइड समस्याएं, अवसाद, स्लीप एपनिया भी ऐसे ही लक्षण पैदा कर सकती हैं। जिन पुरुषों में चिकित्सकीय रूप से टेस्टोस्टेरोन कम है, उनके लिए इलाज उपयुक्त हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वास्तविक हाइपोगोनेडिज्म वाले पुरुषों के लिए जीवन परिवर्तनकारी हो सकती है।
पर यह जोखिम रहित नहीं है और सभी के लिए उपयुक्त भी नहीं। इसलिए उचित चिकित्सकीय मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक तरीके, आहार और जीवनशैली परिवर्तन आमतौर पर पहले आजमाए जाने चाहिए, पर कभी कभी चिकित्सकीय हस्तक्षेप आवश्यक और लाभकारी होता है। अंत में मैं शहद और हार्मोनल स्वास्थ्य पर संतुलित दृष्टिकोण छोड़ना चाहता हूँ। शहद एक प्राकृतिक भोजन है जिसे मनुष्य सहस्राब्दियों से खाते आए हैं। इसमें कुछ रोचक यौगिक होते हैं जो विभिन्न तरीकों से समग्र स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा होने पर ये कभी कभार मिठास देने के लिए बिल्कुल ठीक विकल्प है, पर ये हार्मोन बूस्टर नहीं है, न ही टेस्टोस्टेरोन का उपचार, और न ही यह उम्र को उलट देगा या 20वां दशक लौटा देगा। जो वास्तव में अंतर लाता है वो है रोजमर्रा की अनरोमांचक चीज़ें, वे आदतें जिनके महत्व को हम जानते हैं पर कभी कभी निभाने में संघर्ष करते हैं। नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव प्रबंधन, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ वजन, यही आपके हार्मोनल स्वास्थ्य के वास्तविक औजार हैं। यदि शहद इनमें से कुछ आदतें निभाने में आपकी मदद करता है, जैसे सुबह की दिनचर्या को सुखद बनाना या पोस्ट वर्कआउट स्नैक को आकर्षक बनाना, तो वो उपयोगी उद्देश्य पूरा कर रहा है। याद रखें, आपका हार्मोनल स्वास्थ्य आपके समग्र कल्याण का केवल एक पहलू है। यह महत्वपूर्ण है, पर टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करने पर इतना मत अटके रहिए कि संतुलित, आनंददायक जीवन की बड़ी तस्वीर छूट जाए। स्वास्थ्य सिर्फ लैब टेस्ट के अंकों के बारे में नहीं, यह अच्छा महसूस करने, अपनी पसंदीदा गतिविधियों के लिए ऊर्जा रखने, अच्छे संबंध बनाए रखने और उद्देश्य तथा स्फूर्ति के साथ उम्र बढ़ाने के बारे में है। यदि आप अपनी दिनचर्या में शहद जोड़ने का प्रयोग करते हैं तो महसूस पर ध्यान दें। ज़रूरत हो तो जर्नल रखें। अपनी ऊर्जा स्तर, नींद की गुणवत्ता, मनोदशा और समग्र कल्याण को नोटिस करें। पर समय दें, आहार परिवर्तनों से वास्तविक सुधार आमतौर पर हफ्तों या महीनों में स्पष्ट होते हैं। और अपने आप से ईमानदार रहें कि असल अंतर क्या ला रहा है। अगर आपने शहद शुरू किया और साथ में नियमित रूप से व्यायाम भी करना शुरू किया, तो संभव सुधार शहद से ज़्यादा व्यायाम से आ रहे हों। अंत में, स्वास्थ्य दावों, चाहे वे शहद के बारे में हों या किसी अन्य खाद्य पूरक के बारे में जिज्ञासु पर संशयवादी रहें। प्रशंसापत्रों या केवल पारंपरिक प्रयोग के बजाय गुणवत्तापूर्ण शोध ढूंढें। समझें कि जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है, वो दूसरे के लिए आवश्यक नहीं कि उसी तरह काम करे। और हमेशा याद रखें कि टिकाऊ, दीर्घकालिक आदतें किसी एक भोजन या त्वरित उपाय से कहीं अधिक मायने रखती हैं। आपकी स्वास्थ्य यात्रा आपके लिए अनूठी है। शहद उस यात्रा का छोटा हिस्सा बने या न बने, सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप अपने कल्याण में सक्रिय रुचि ले रहे हैं। सीखते रहें, स्वस्थ आदतों के साथ प्रयोग करते रहें और ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ काम करते रहें जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर मार्गदर्शन दे सके। यही जीवन भर स्फूर्ति और स्वास्थ्य बनाए रखने की वास्तविक रेसिपी है।